नमस्कार दोस्तों, मैं शब्द की महिमा की एक कथा सुनाना चाहता हूँ। तो ऐसी कथा है कि आजकल बोला हुआ शब्द म्हणजे कि मैं आज तुझको ऐसा करने वाला हूँ, म्हणजे मैं किसी से पैसे लेने वाला हूँ तो वो मुझे बोलता है कि मैं तुझे शाम तक पैसे दे दूँगा या कल तक पैसे दे दूँगा, यानी मुँह से बोलता है। लेकिन वो आज नहीं, कल नहीं, 2 नहीं, 10 दिन नहीं, महीना-महीना लगा देता है। आदमी बोला हुआ करता ही नहीं है, उसके स्वार्थ में ही लगा रहता है, वो अपने ही धन को जमाने में लगा रहता है, यानी कि उसकी सत्यता नष्ट हो गई। भक्ति का प्रथम पद खो दिया, देवता उससे नाराज है। पता है आपको? शब्द ऋषि और अस्तिक मुनि दो ऐसे संत थे जो महान संत थे, विभूति थे, इस देश की शक्ति थे। पता है, शब्द ऋषि जब अगस्त ऋषि के घर गया तो अगस्त ऋषि ने उन्हें बहुत स्वागत किया, सब फल फ्रूट दे करके रात भर आराम, म्हणजे बहुत बढ़िया स्वागत किया कि शब्द ऋषि आए हैं ऐसा करके। फिर बाद में बहुत सारा धन दौलत दे दिया उसको और कहा कि मैं आपको मेरे जीवन की सारी शक्तियाँ अर्पित करता हूँ। बहुत शब्द में भी शक्ति होती है। ऐसा जल पकड़ के पांच देवताओं में से एक देवताओं को हाथ पे रखकर साक्षी रख कर के, कोई जल को साक्षी रखता है, कोई अग्नि को साक्षी रखता है, कोई पूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी रखता है। यह देवता है और उस देवताओं को साक्षी रखकर कहा कि मेरी जो तपस्या है वो आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा करके बहुत बड़े धन दौलत से स्वागत किया और विदाई की। विदाई दक्षिणा होती है संतों में, तो उन्होंने विदाई करी। उसके बाद जब अगस्त मुनि शब्द ऋषि के पास गए तो शब्द ऋषि ने भी उनका स्वागत किया, भाव किया, उठाया बिठाया, खिलाया पिलाया, रात भर रहे, बातचीत करी रात भर। जिसके बाद में सवेरे जा रहे थे उस समय में कहा, आप जा रहे हो, ठीक है, आप आनंदमय हो और मेरे जीवन की कुछ शक्तियाँ, 25% शक्तियाँ आपको अर्पित हो। तो अगस्त मुनि को जरा ये हो गया कि मैंने तो इसे बहुत धन दौलत दिया था और यह सिर्फ बोल रहा है मुझे। तब जा कर के उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहा, नहीं नहीं, तू कुछ बड़ा है ही नहीं, बड़ा तो मैं ही हूँ। क्योंकि उस समय में ऋषियों में भी बड़े छोटे का भेद हो रहा था। तो बड़े छोटे कैसे? भक्ति में, ऐसा नहीं, भक्ति और शक्ति में बड़े छोटे। तो वो बोला, नहीं नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैंने 25% शक्तियाँ आपको दे दी है और मैं बहुत तपी हूँ। मैंने मेरे जीवन में कभी भी असत्य बोला नहीं, सत्य ही बोला था, यानी कि झूठ बोला नहीं, सच ही बोला था और वादे का पक्का हूँ। तो इनमें दोनों में बड़े छोटे का भेद हो गया। तो कहा किसके पास जाए? तो ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा से भी निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप विष्णु के पास चले जाए। विष्णु के पास गए। विष्णु के पास भी निर्णय नहीं हुआ। विष्णु ने कहा कि आप शिव के पास चले जाए। शिव के पास भी निर्णय नहीं हुआ। शिव ने कहा कि आप पाताल लोक चले जाए, वहाँ शेषनाग है और शेषनाग आपका निर्णय करेगा। तो शेषनाग के पास में गए। तब शेषनाग से कहा कि हम में दोनों में से बड़ा कौन है, आप हमें बताइए। तब जाकर के शेषनाग ने कहा कि ऐसा है,
मुझे थोड़ा आराम करने दो ताकि मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूं। तब अगस्त मुनि को कहा कि आप इस पृथ्वी को थोड़ा पकड़िए, मैं आराम करता हूँ। तो पृथ्वी को उन्होंने हाथ लगाया और वो थोड़े ऐसे होने लगे बाजू, तब वो दबने लगे। तो उन्होंने कहा प्रभु जी प्रभु जी। फिर से शेषनाग ने पृथ्वी को उठा लिया। फिर बाद में वो बाजू में बैठ गए। फिर शब्द ऋषि से कहा कि ऐसा कीजिए, आप इसे पकड़िएगा और फिर मुझे आराम करने दो, और उसके बाद में मैं आपका निर्णय कर दूंगा। तो शब्द ऋषि ने एक जटा उखाड़ी सर से और जटा को कहा कि हे जटा, इस पृथ्वी को तोल के रख, और उसे फेंक दिया। तो जटा खड़ी हो गई और पृथ्वी उस पे रखे गई, और शेषनाग ने आराम किया और तीनों मिलके साथ में बैठकर बात की। और उसके बाद में शेषनाग जी ने कहा कि कौन बड़ा और कौन छोटा ये तो आपके सामने प्रसिद्ध हो गया, तो कैसा। तो शेषनाग ने कहा कि आपको पृथ्वी उठाने को कहा था, आपसे नहीं उठी। और इन्होंने तो जटा उखाड़ी और जटा को कहा कि आप पृथ्वी को उठा कर रखिए। तो इनके शब्दों के कारण जटा ने ही इस पृथ्वी को खड़ा उठा के रख दिया। तो इसमें से बड़ा कौन है। तो उस बाद में शब्द ऋषि उनसे बड़े कहलाए। यानी कि अखंड ब्रह्मांड में पुण्य की जो शक्ति होती है वो पाताल लोक में होती है। यानी कि कभी न हारने वाला सत्य होता है। आपको अगर पूरे जीवन में जीतना ही जीतना है, हारना कभी भी ना है, तो आप सत्य बोलिए। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं का भी यही वचन है। देवता मनुष्य से प्रकट होता है। देखो, अगस्त मुनि, शब्द ऋषि, अस्तिक मुनि, ये देवता मनुष्य से ही हुए हैं, लेकिन सत्यता को ग्रहण करके तो मनुष्य में आपको सत्पुरुष या सत्य पुरुष देवता ना बने तो भी सत्पुरुष हो सकते हो आप। किसी भी कर्म में रहो, कोई भी कर्म करो, फक्त चोरी छिनाली और पाप कर्म करके ना कमाओ। अच्छे रास्ते से आपके रिक्स में जो मिलता है वो खाओ कमा के, और सत्यता पे रहो। आपको जो भी कहा जाए वो सत्य ही कीजिएगा। जो भी पूछा जाए जब कुछ सत्य ही कहिएगा। ये प्रकट दुनिया है, आपका जीवन सबके सामने है, झूठ ना बोले तो। और लिए दिए व्यवहार को क्लियर रखिएगा इस पृथ्वी पे, तो आप सत्पुरुष है। यानी सत्य में शक्तियाँ भी होती है। शब्द आपके बाण का काम करेगा। आपका अच्छा हो जा तो अच्छा हो जा, बुरा हो जा तो बुरा हो जा। साधु संत क्या है, यही सत्य को लेकर जीता है, वही साधु होता है, साधक। इन्हीं चरित्रों को साधना होता है। आपके चरित्र अच्छा हो, आपकी वाणी व्यवहार सत्य हो, बस सच बोल और सच तोल। देखो, हनुमंत जी के सिक्के पे सच बोल और सच तोल लिखा आता है। कहा जाता है कि उसमें करंट है। यानी बोल बोल, लेकिन ऐसा बोल, घट में तोल और फिर बोल, सत्य बोल, तो आप में भी करंट होगा। यानी आप शक्तिशाली पुरुष हो सकते हो। जैसे मेरे ऊपर निराधारी चक्र काम करता है, जब को पता नहीं है, किंतु मैं तो जानता हूँ कि मेरा जो जो नुकसान करता है उसका नुकसान होता है, जो जो मेरा अच्छा करता है उसका अच्छा ही होता है। ये नहीं, ये काम निराधारी चक्र का है, क्योंकि मैंने सत्य का संघर्ष किया है। ऐसे ही आप भी सत्य का संघर्ष कीजिए मेरे दोस्तों।
आपको भी परमात्मा साथ देंगे। कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास होगी और आपकी रक्षा करेगी। कभी भी आपको संकट आएगा किंतु छू नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस प्रकार जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जय सिया राम।